आज का जो ये वीडियो है ये 80s के विलन के ऊपर है। 80s में इस डॉग को विलन माना जाता था और इंडिया के अंदर तो ऐसा था कि इस डॉग के बारे में ये अफवाह थी कि ये डॉग जिस घर में है उस घर में हमेशा मौत आसपास मंडराई रहती है, क्योंकि उस घर के जो मेंबर्स हैं उनका कोई भरोसा नहीं है कि कब उनका डॉग उनके ऊपर अटैक कर देगा। ये है यूरोपियन डॉबरमैन। यूरोपियन डोबरमैन के बारे में ऐसी क्यों अफवाह फैली थी, क्या कारण था और क्यों आगे जाके यूरोपियन डोबरमैन इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं रहे, ठीक है, लोगों ने उनको पालना बंद कर दिया, क्या रीज़न रहा, इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो जैसा मैंने बताया वीडियो के स्टार्टिंग में कि 80s का विलन कहा जाता है इस डॉग को, ठीक है, क्योंकि 80s के अंदर इंडिया में जब यूरोपियन डोबरमैन थे तो उस समय एक तो सबसे बड़ा योगदान मूवीज़ का रहा है। जो हम बॉलीवुड की हिंदी मूवीज़ देखते हैं उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है इस केस में, इस डॉग को विलन बनाने में। हम देखते हैं कि जैसे कि कोई क्रिमिनल होता है, उसका कोई एक ऐसी जगह होती है किले विले के पास, है ना, जहाँ पे खूब सारे यूरोपियन डोबरमैन बंद होते हैं पिंजरों के अंदर। वो फिर हीरो के ऊपर वो अटैक करवा देता है, छोड़ देता है। तो एक तो ये चीज़ थी। दूसरी बात ये थी कि लोगों को नॉलेज नहीं थी कि डोबरमैन रखना कैसे है ना। यूरोपियन डोबरमैन कोई ऐसा तो नहीं था कि नॉर्मली लैब्राडोर की तरह बांध के रख दें। यकीन मानिए आज भी रॉटविलर पालना आपके लिए फिर भी इजी रह जाता है, लेकिन यूरोपियन डोबरमैन पालना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। यूरोपियन डोबरमैन एक ऐसी डॉग ब्रीड है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये वन मैन डॉग है, बट मेरा ऐसा मानना नहीं है। रीज़न ये है क्योंकि मैंने यूरोपियन डोबरमैन भी रखे हैं, 2 यूरोपियन डोबरमैन थे मेरे पास। तो वो फैमिली के अंदर सबसे लॉयल थे, सबसे एकदम तरीके से रहते थे, है ना, और स्ट्रेंजर्स के लिए वो बेकार थे, वो थोड़े एग्रेसिव थे क्योंकि वो एक गार्ड डॉग है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें, मैंने मेरी काफ़ी वीडियो में मेंशन भी किया है, फिर भी मैं ओवरऑल बता दूं तो जो टैक्स कलेक्टर थे कार्ल लुईस डोबरमैन, उन्होंने ह्यूमन प्रोटेक्शन यानी अपने पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए एक डॉग को तैयार किया। और वर्ल्ड के अंदर एकमात्र यूरोपियन डोबरमैन एक ऐसी डॉग ब्रीड है जो बनी ह्यूमन प्रोटेक्शन के लिए, है ना, या पर्सनल प्रोटेक्शन हम बोल सकते हैं। बाकी जो और डॉग हैं लाइक रॉटविलर, जर्मन शेफर्ड या बेल्जियन मैलानोइज, ये सारे के सारे डॉग कहीं ना कहीं फार्म हाउस या वर्किंग लाइन के डॉग हैं, फार्म हाउस की सेफ्टी के लिए बनाए गए थे, ठीक है। तो यूरोपियन डोबरमैन जब 80s के अंदर इंडिया के अंदर था तो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी था उस समय के अंदर। एक तो मूवीज़ ने इसको बदनाम करना चालू कर दिया कि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, फिर लोगों को नॉलेज नहीं थी इस डॉग को रखना कैसे है। पंजाब के अंदर ज़्यादातर पॉपुलर था ये डॉग, है ना, और आज भी अगर हम देखें यूरोपियन डोबरमैन तो सबसे ज़्यादा पंजाब में ही पॉपुलर मिलेंगे। अब यूरोपियन डोबरमैन आप रख रहे हो, सबसे पहले प्योरिटी की कोई गारंटी नहीं थी। आज भी कई कई जगह पे अमेरिकन डोबरमैन को यूरोपियन बना के बोल दिया जाता है, या कोई दूसरा कोई मिक्स ब्रीड होगा जो दिखने में डोबरमैन होगा उसको यूरोपियन डोबरमैन बता दिया जाता है। तो पहली बात तो प्योर ब्रीड की नॉलेज नहीं थी कि प्योर यूरोपियन डोबरमैन होता क्या है। तो उस समय क्या होता था कि रॉटविलर भी आ गया था इंडिया में, और रॉटविलर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा था। तो रॉटविलर को डोबरमैन से क्रॉस करवा दिया जाता था, ठीक है। उसके जो पपी आते थे उनको जब लोग ले जाते थे अपने घर तो उनके नेचर का पता नहीं होता था कि वो किस टाइप का नेचर है, क्योंकि कोई भी क्रॉस ब्रीड का जो पपी होगा आप श्योर नहीं हो सकते कि उसका नेचर कैसा होगा। वो एग्रेसिव भी हो सकता है या और फ्रेंडली भी हो सकता है। तो एक दोनों गार्ड डॉग, दोनों बहुत पावरफुल डॉग अपनी जगह पे, दोनों एग्रेसिव, ठीक है। फिर अलग अलग ब्रीड के होने के बाद उनकी जब क्रॉस होती है तो उनका जो पपी आया वो वाकई में काफ़ी ज़्यादा डेंजरस था, यूरोपियन डोबरमैन। तो यूरोपियन डोबरमैन जो उसके अटैकिंग केस आने लगे, जैसे जो बच्चे थे वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो गए, ठीक है, तो वो जब मालिक के ऊपर भी अटैक करने लग गए। इस केस में क्या हुआ कि वो विलन तो पहली बार तो मूवी ने तो बना ही दिया, फिर 2-4 ऐसे बाइटिंग केस आए, उससे और ज़्यादा ये विलन बन गया। फिर धीरे धीरे इसकी पॉपुलैरिटी कम होती चली गई और इसकी जगह ले ली रॉटविलर ने। रॉटविलर भी काफ़ी बदनाम रहा है, उसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो यूरोपियन डोबरमैन की जब पॉपुलैरिटी एकदम ख़त्म होने वाली थी, एकदम बिल्कुल ये मान लीजिए आप इंडिया में लगभग लगभग ख़त्म ही हो गए थे यूरोपियन डोबरमैन। तो धीरे 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 करके अब देखा कि जैसे आर्म फोर्स ने भी रखना कम कर दिया डोबरमैन, क्योंकि डेंजर्स तो था ही ये, ठीक है, और यहाँ पे मोस्टली क्रिमिनल को सही सलामत ही पकड़ा जाता है ना।
तो इस कारण इस डॉग की जगह जो बेल्जियन मेलानोइज है उसने ले ली। तो काफ़ी इंटेलिजेंट भी था, कॉम्पैक्ट साइज का भी था, और जो उसकी ड्राइव थी वो ज़्यादा थी। तो यूरोपियन डोबरमैन फिर और ज़्यादा विलुप्त होता चला गया और ज़्यादा उसकी पॉपुलैरिटी कम हो गई। बट आज का जो समय है, आज का समय ऐसा आया है कि यूरोपियन डोबरमैन दोबारा ट्रेंडिंग में आ गया। उसका सबसे बड़ा रीजन रहा है सिद्धू मूसेवाला, जिनकी डेथ हो गई थी। तो उसके बाद उनके जो डॉग थे उनके पास डोबरमैन थे, वो डोबरमैन बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। तो सिद्धू मूसेवाला के जो डोबरमैन थे उनकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में आई कि किस तरीके से वो लॉयल डॉग ब्रीड है, उन्होंने खाना बंद कर दिया था अपने ओनर के जाने के बाद। और 2-3 केस और ऐसे आए जो डोबरमैन की लॉयल्टी से रिलेटेड आए, यूरोपियन डोबरमैन से रिलेटेड। जैसे कि एक केस मेरे को याद आता है, तो कोलकाता के अंदर एक यूरोपियन डोबरमैन ने 4 कोबरा स्नेक्स को मार दिया था। फिर बाद में भी मर गया वो, लेकिन उसने अपनी फैमिली की सेफ्टी की। तो ऐसे करके इसके काफ़ी अच्छे केस आने लगे, तो लोगों के अंदर ये चाव दोबारा जागा डोबरमैन रखने का। अब आज के समय में जो यूरोपियन डोबरमैन है वो बहुत अच्छी ब्लड लाइन के आ चुके हैं। पहले वाले जो एग्रेसिव थे वो नहीं है। आज के टाइम में तो यूरोपियन डोबरमैन ऐसे आ गए हैं जो फैमिली में रखे जा सकते हैं बहुत अच्छे से। लेकिन फिर भी मेरा ओपिनियन ये है कि यदि यूरोपियन डोबरमैन आप रख रहे हो, तो अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है और स्पेस नहीं है तो आप यूरोपियन डोबरमैन मत रखिए, वरना फिर इसके वाइटिंग केस आएंगे और इसकी पॉपुलैरिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो अभी इसकी पॉपुलैरिटी अच्छी है, आप प्रॉपर नॉलेज के साथ प्रॉपर इसको स्पेस देके यूरोपियन डोबरमैन रखिए। यूरोपियन डोबरमैन की जो बाइट फोर्स है वो नॉर्मल डॉग नहीं की तरह नहीं होती, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइट फोर्स है ना। वो जब पकड़ लेगा तो इजीली बोन्स को क्रैक कर सकता है। ठीक है, और जैसे नॉर्मली कोई डॉग होता है तो कोई क्रिमिनल तेज भागने वाला हो तो वो भाग के बच सकता है, लेकिन डोबरमैन के साथ ऐसा नहीं है। डोबरमैन यदि पीछे पड़ गया तो इजीली किसी भी पर्सन को मार देगा, पकड़ लेगा। तो यूरोपियन डोबरमैन विलन तो था, अब उसका जब बाइटिंग केस आए तो और पॉपुलैरिटी कम हो गई उसकी। तो इस तरीके से करते 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 यूरोपियन डोबरमैन एक टाइम पे बिल्कुल ही ना के बराबर थे इंडिया के अंदर। और अगर आज भी हम अगर कंपेयर करते हैं और डॉग के मुकाबले, लाइक जर्मन शेफर्ड, रॉटविलर है ना, या फिर बेल्जियन मेलानोइज। बेल्जियन मेलानोइज तो अभी लेटेस्ट है तो हम उसको अकाउंट नहीं करते हैं। तो हम रॉटविलर या जर्मन शेफर्ड की बात करें तो उसके मुकाबले यूरोपियन डोबरमैन बहुत ही कम है इंडिया में, बहुत ही कम है। ठीक है, जबकि यूरोपियन डोबरमैन की अगर हम बात करते हैं तो गार्ड के रूप में बहुत बेहतरीन डॉग है, पर्सनल प्रोटेक्शन के रूप में बहुत अच्छा डॉग है। तो यदि आप सोच रहे हो यूरोपियन डोबरमैन लेने की, तो मैंने बताया कि प्रॉपर नॉलेज के साथ प्रॉपर उसको स्पेस दें और ट्रेंड करके रखें, बहुत ही बेहतरीन डॉग होगा। अब हम देखो, जैसे मैं पॉपुलैरिटी की बात कर रहा हूँ तो आज के टाइम में उसकी इतनी पॉपुलैरिटी नहीं है यूरोपियन डोबरमैन की, लेकिन उससे ज़्यादा जो डेंजरस डॉग हैं वो काफ़ी पॉपुलर है, लाइक पिटबुल या डॉग अर्जेंटिनो। ये ऐसे डॉग हैं जो बहुत ही ज़्यादा डेडली हैं। इनको मैं कभी रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप फैमिली में घर में रखिए, ये डॉग फार्म हाउस के लिए ही ठीक है। लेकिन यूरोपियन डोबरमैन को मैं रेकमेंड कर रहा हूँ कि आप घर में रख सकते हो फैमिली के साथ। ठीक है, उसकी पॉपुलैरिटी कम है। एक तो क्या है कि आजकल ट्रेंड चल चुका है कि मस्कुलर हैवी बिल्ड वाला डॉग होना चाहिए, जबकि आपको डॉग की एक तो वर्किंग देखनी चाहिए, वो किस टाइप से वर्क करता है, और एक उसकी लॉयल्टी देखनी चाहिए। ठीक है, तो यूरोपियन डोबरमैन की अगर हम लॉयल्टी की बात करें तो अगर फैमिली के अंदर रखना है तो पिटबुल या और पाकिस्तानी बुली जैसे डॉग ब्रीड रखना बहुत रिस्क का काम है। यूरोपियन डोबरमैन अगर आप घर में रख रहे हो तो वो आपकी फैमिली के लिए मरने को भी तैयार है, यदि आपने सही तरीके से रखा है तो। ठीक है, तो आप यूरोपियन डोबरमैन को इनसे ज़्यादा बेकार डॉग मत समझिए, है ना। ये बहुत ज़्यादा डेडली होते हैं, पिटबुल या डॉग अर्जेंटिनो। यूरोपियन डोबरमैन है नो डाउट डेंजरस है, सामने वाले को मार भी देगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये अफवाह फैल जाए कि जिस घर में यूरोपियन डोबरमैन है उस घर में हमेशा मौत मंडराती है। ऐसा नहीं है। ठीक है, इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा जिस घर में यूरोपियन डोबरमैन है उस घर के आसपास मौत भटक भी नहीं सकती। ये एकदम करेक्ट बात बोल रहा हूँ। रीजन है क्योंकि जहाँ यूरोपियन डोबरमैन बैठा है ना, उस घर में ना तो कोई रॉबरी हो सकती है, ठीक है, ना कोई जो गलत आदमी है, जो आपका दुश्मन है, वो आप पे हमला कर सकता है, कोई क्रिमिनल नहीं आ सकता। ठीक है, इनफैक्ट कोई वाइल्ड एनिमल्स, स्नेक वगैरह भी नहीं आ सकते। ये बहुत ही अलर्ट डॉग है, ये तुरंत पता लग जाएगा इसको कि कोई चीज़ आ रही है, तुरंत उस पर अटैक कर देगा, उसको मारने की ताकत रखता है डोबरमैन। अब डोबरमैन को क्या है कि एक
टैग ये मिल चुका है कि डॉबरमैन का मतलब है जो उसके ईयर है वो खड़े होने चाहिए, टेल डॉग होनी चाहिए, ठीक है। जबकि ऐसा नहीं है कि ईयर क्रॉप और टेल डॉग ही करनी ज़रूरी है। वो एक रीजन था पहले, क्योंकि उस समय ये डॉग शिकार पे लगाया जाता था, क्रिमिनल को भागता था तो भागते टाइम झाड़ियों में ना फंस जाए ये डॉग, इसी पूंछ ना फंस जाए, ठीक है, इसलिए पूंछ काट दी जाती थी। फिर यूरोपियन डॉबरमैन की जो टेल होती है बीच में से काफ़ी ज़्यादा बारीक होती है, तो खेल खेल में वो टूट भी जाती है, इसलिए वो काट दी जाती है। और ईयर क्रॉप करने का रीज़न ये था कि जो क्रिमिनल होते हैं वो पकड़ के उसको दूर ना फेंक सकें, है ना, क्योंकि यूरोपियन डॉबरमैन के जो ईयर थे वो काफ़ी बड़े थे इसलिए। लेकिन आज उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आज हमें गार्ड डॉग चाहिए तो आप प्रॉपर नेचुरल ईयर के साथ यूरोपियन डॉबरमैन रख सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। तो ये एक रीज़न था कि डॉबरमैन कैसे पॉपुलरिटी जो उसकी ख़त्म हुई, फिर कैसे उसकी पॉपुलरिटी आज बढ़ रही है धीरे धीरे करके, लोगों को समझ में आ रहा है, लोगों को नॉलेज हो रही है कि यूरोपियन डॉबरमैन हमें रखना चाहिए, वो बहुत अच्छी डॉग ब्रीड है, ठीक है। आप यूरोपियन डॉबरमैन को प्रमोट जरूर कीजिए। एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को ये लगता होगा कि यार ये सारे फॉरेनर डॉग ब्रीड है, इनका बाइकआउट करना चाहिए। ऐसा नहीं है, ये डॉग यहीं पैदा हुए हैं, इनके दादा परदादा यहीं रहे हैं, ठीक है, तो ये इंडियन डॉग ही बन जाते हैं। हाँ, अगर कोई इंपोर्ट डॉग आता है तो आप वो मत कीजिए, लेकिन जो जिनके दादा परदादा यहीं पले बड़े हैं उनकी तो आप ये नहीं कह सकते कि ये बाहर की ब्रीड है, वो फिर इंडियन क्लाइमेट के अंदर ही पलते हैं और उसी के हिसाब से रहते हैं, तो वो एक इंडियन डॉग ब्रीड ही बन जाते हैं। अगर हम फॉरेन के जो डॉग्स हैं उनकी बात करें तो मैं कुछ ऐसे डॉग ब्रीड का नाम लेता हूँ जो इंडियन क्लाइमेट को इतनी अच्छे से समझ चुके हैं कि ऐसा लगता है इंडियन डॉग ब्रीड ही है। तो फर्स्ट नंबर पे यही है, यूरोपियन डॉबरमैन। उसके बाद रॉटविलर आ जाता है, ठीक है, फिर जर्मन शेफर्ड है। मैं ये इंपोर्ट जर्मन शेफर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वो जर्मन शेफर्ड की बात कर रहा हूँ जो 70s में इंडिया में आ चुके थे, ठीक है। उसके बाद लेब्राडोर है, वो भी काफ़ी अच्छे से इंडियन क्लाइमेट में रह रहे हैं। और भी काफ़ी ऐसे डॉग हैं। अब लोगों को लगेगा कि मैं पिटबुल का भी नाम लूँगा, लेकिन पिटबुल इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से नहीं है और पिटबुल के बारे में लोगों को प्रॉपर नॉलेज भी नहीं है, इसलिए उसके बाइटिंग केस इंडिया के अंदर अगर हम रेशियो देखें तो 40% जो डॉग अटैकिंग केस है ना वो पिटबुल के हैं। तो आप सोच सकते हो ये जो आंकड़ा है ये बढ़ भी सकता है, क्योंकि लोगों को नॉलेज नहीं है एक पिटबुल को रखना कैसे। तो आप पिटबुल को थोड़ा अवॉइड कीजिए तो ज़्यादा बेस्ट होगा। गार्ड के रूप में मैंने बहुत ही बेहतरीन गार्ड डॉग बताए हैं, जर्मन शेफर्ड, रॉटविलर या डॉबरमैन या फिर बेल्जियन मेलानोइज, वो बहुत अच्छे डॉग हैं। 4 डॉग बहुत अच्छे हैं गार्ड के रूप में, ठीक है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी कैसे यूरोपियन डॉबरमैन विलुप्त हुआ, कैसे उसकी पॉपुलैरिटी आज बढ़ रही है ना, किस तरीके से हमें समझना चाहिए डॉग को रखने के लिए। कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। बने रहिए इस चैनल पे, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए।